In the name of Allah, who is most beneficent and merciful, dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel सुल्तान इंग्लिश स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम फरमाए। तो डियर व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं या आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है काइंड्स ऑफ नावल्स, टाइप्स ऑफ नावल्स। इसके अंदर मैं तमाम टाइप्स को टच करने की कोशिश करूँगा। तो इससे पहले मैं नावल सीरीज़ के अंदर 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ द नावल, टेक्निक्स ऑफ द नावल और शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द नावल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। डियर व्यूअर्स, टाइप्स ऑफ नावल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस सोशल नावल। सोशल नावल focuses on the behavior of characters and how the characters' action reflect or contradict the values of their society. सोशल नावल फोकस करता है बिहेवियर पर, करेक्टर्स के बिहेवियर पर, और हाउ द करेक्टर्स एक्शन, और कैसे ये करेक्टर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, इस पर फोकस करता है। और इसके अंदर जो करेक्टर्स एक्शन हैं वो रिफ्लेक्ट और कंट्राडिक्ट द वैल्यूज़ ऑफ देयर सोसाइटी। जो करेक्टर्स के एक्शन हैं वो या तो उस सोसाइटी की इक़दार का अक्स पेश करते हैं या उसकी तरदीद करते हैं। सेकंड टाइप, नावल ऑफ मैनर्स। नावल ऑफ मैनर डिस्क्राइब small encounters and use insights from these incidents to make generalization that apply to humanity as a whole. नावल ऑफ मैनर जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं स्मॉल इनकाउंटर को, छोटे मुकाबलों को, एंड यूज़ इंसाइट्स, और फिर बसीरत का, इंसाइट का इस्तेमाल करके फ्राम दीज इंसिडेंट्स, इन वाक़यात से, टू मेक जनरलाइजेशन, फिर जनरल रूल इसको बना देते हैं, दैट अप्लाई टू ह्यूमैनिटी एज अ होल। फिर ये ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे एज अ होल इसको अप्लाई किया जाता है। इसकी मिसाल प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो 1813 में लिखा गया बाय जेन ऑस्टन, डिस्क्राइब बैड बिहेवियर, अनजेंटल मैनली कंडक्ट एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इसकी बेहतरीन मिसाल प्राइड एंड प्रेजुडिस है जो जेन ऑस्टन ने लिखा। इसके अंदर बैड बिहेवियर को बयान किया गया और गैर शरीफाना कंडक्ट को बयान किया गया, और इन इम्तियाज़ात को भी बयान किया गया जो प्राइड और सेल्फ़ रिस्पेक्ट के अंदर होते हैं। नेक्स्ट टाइप, थर्ड नंबर, क्रॉनिकल नावल। क्रॉनिकल मीन होता है वाक़यात का रोज़नामचा, या इसको सरगुज़िश्त भी कहते हैं। द क्रॉनिकल नावल स्क्रूटिनाइज इंडिविजुअल्स बट एट द सेम टाइम ऑफर्स एन एनालिसिस ऑफ सोशल क्लासेस एंड ग्रुप्स। क्रॉनिकल नावल जो है वो स्क्रूटिनाइज करता है इंडिविजुअल्स को, बट एट द सेम टाइम, लेकिन इसी सेम टाइम में ऑफर्स भी करता है एन एनालिसिस ऑफ सोशल क्लासेस एंड ग्रुप्स। सोशल क्लासेस और ग्रुप्स के तज्ज़िये की ऑफ़र भी करता है। फोर्थ टाइप ऑफ नावल के अंदर है एजुकेशन नावल। एजुकेशन नावल डिस्क्राइब स्टेजेस
in the life of its main character as the individual develops as a person. एजुकेशन नावल उन स्टेजेस को बयान करता है ज़िंदगी की जो इट्स मेन करैक्टर, जो उसका मेन करैक्टर जो है एज द इंडिविजुअल की हैसियत से डिवेल्प करता है एज अ पर्सन, एक शख्स की हैसियत से। एजुकेशन नावल ज़िंदगी के अंदर स्टेज को बयान करता है जो उसके मेन करैक्टर ने डिवेल्प की होती हैं एज अ पर्सन। द मिल ऑन द फ्लास 1860 by English novelist George Eliot is an example of such type of novel। और इसकी मिसाल जॉर्ज इलियट का लिखा हुआ नावल मिल ऑन द फ्लास है जो एजुकेशन नावल पर पूरा उतरता है। नेक्स्ट टाइप है फिलोसफिकल नावल। Novels in which intellectual exploration is the main purpose are sometimes called philosophical novels। Debate and symbolism are the techniques used by Czech writer Franz Kafka in Der Prozess 1925, The Trial 1937। फिलोसफिकल नावल जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन की जाती है और इसका मेन मकसद भी यही होता है। डिबेट एंड सिंबलिज़म ये टेक्निक्स हैं जो फिलोसफिकल नावल के अंदर इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट टाइप है पॉपुलर नावल। पॉपुलर नावल आर द नावल्स हैविंग प्राइमरी इंटेंशन टू एंटरटेन। जो पॉपुलर नावल होते हैं उनका मेन मकसद ही यही होता है कि वो अपने ऑडियंस को इंटरटेन कर सकें। नेक्स्ट वेस्टर्न नावल। वेस्टर्न नावल्स आर सेट इन अमेरिकन वेस्ट एंड फीचर काउबॉयज़ एंड नेटिव अमेरिकन्स। जो मगरबी नावल हैं वो अमेरिकन वेस्ट के अंदर सेट किए जाते हैं और उनकी खसूसियत जो है काउबॉयज़ एंड नेटिव अमेरिकन है। नेक्स्ट है डिटेक्टिव नावल। डिटेक्टिव स्टोरीज और मिस्ट्रीज टिपिकली इन्वॉल्व कन्वोल्यूटेड प्लॉट्स। जो डिटेक्टिव नावल होते हैं वो पुरअसरार कहानियों की शक्ल में होते हैं जिसके अंदर प्लॉट जो होता है वो कन्वोल्यूटेड होता है, ट्विस्टेड प्लॉट होता है, सो दैट द रीडर रिमेन्स एज पजल्ड एज द कैरेक्टर्स विद इन द स्टोरी। तो इसका मकसद ये होता है कि जिस तरह स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं तो रीडर्स भी इसी तरह पजल हो। इनका मेन मकसद यही होता है। नेक्स्ट है स्पाई नावल। In such type of novels, the writer portrays the story of some mystery and then gives it a mysterious touch। स्पाई नावल के अंदर राइटर जो है वो स्टोरी को पोर्ट्रे करता है मिस्ट्री की शक्ल में और फिर इसको एक मिस्टीरियस टच देता है। नेक्स्ट है साइंस फिक्शन नावल। साइंस फिक्शन नावल्स आर बुक्स बेस्ड ऑन एक्चुअल और इमेजिन्ड साइंटिफिक डिस्कवरीज। साइंस फिक्शन नावल जो होते हैं वो बुक्स की शक्ल में होते हैं और वो बेस्ड होते हैं ऑन एक्चुअल और इमेजिन्ड साइंटिफिक डिस्कवरीज पर। In the late 1800s, English author H.G. Wells was a great influence on science fiction with novels such as The Time Machine 1895। 1800 ईस्वी में जो इंग्लिश आथर H.G. वेल्स है उसने ग्रेट इन्फ्लुएंस दिखाया है साइंस फिक्शन का अपने नावल्स में,
जैसा कि उसने नावल लिखा टाइम मशीन, इसके अंदर उसने साइंस की तमाम कैटेगरीज़ को अप्लाई किया है नावल की शक्ल में। नेक्स्ट है फैंटेसी नावल। फैंटेसी नावल डील्स विद मैजिकल एंड सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। फैंटेसी नावल जो है वो डील करता है मैजिकल, जादुई एंड सुपरनैचुरल और माफूकल फितरत कैरेक्टर्स को और वाक़यात को। Many fantasy works are written in a lyrical or witty style। और जो ज़्यादातर फैंटेसी नावल हैं वो लिरिकल और विटी स्टाइल के अंदर लिखे जाते हैं। They tend to appeal especially to children। और ये नावल ज़्यादातर जो हैं चिल्ड्रन के लिए होते हैं। नेक्स्ट है हॉरर नावल। हॉरर नावल आल्सो कॉल्ड अकल्ट नावल, इनको पुरअसरार नावल भी कहते हैं। यूजुअली डील विद अ बैटल बिटवीन सुपरनैचुरल फोर्सेस ऑफ गुड एंड इविल। ये आम तौर पर डील करते हैं जंग को जो सुपरनैचुरल फोर्सेस में होती है गुड एंड इविल की शक्ल में। नेक्स्ट है रोमांटिक नावल। The novels that deal with the romance and love affair। ये रोमांटिक नावल जो हैं ये लव अफेयर और रोमांस इनके अंदर ज़्यादा डील किया जाता है। नेक्स्ट हिस्टोरिकल नावल। हिस्टोरिकल नावल जो हैं वो प्लेसेस इट्स कैरेक्टर्स इन अ पास्ट टाइम। वो अपने कैरेक्टर्स को पास्ट टाइम के अंदर रखते हैं। द नावलिस्ट अटेम्प्ट्स टू पोर्ट्रे, और नावलिस्ट ये दिखाने की कोशिश करता है दैट के इरा रियलिस्टिकली इन बोथ फैक्ट एंड स्पिरिट, कि ये जो दौर है वो हकीकतन दोनों फैक्ट और स्पिरिट के अंदर मौजूद है। लास्ट वन है एक्सपेरिमेंटल नावल। एन एक्सपेरिमेंटल नावल कैन बी डिफाइंड एज अ वर्क इन विच द ऑथर प्लेसेस ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑन इनोवेशन इन स्टाइल एंड टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल नावल के अंदर ये बयान किया जाता है, काम को बयान किया जाता है जिसके अंदर आथर बहुत ज़्यादा अहमियत देता है इनोवेशंस पर इन स्टाइल एंड टेक्निक। स्टाइल और टेक्निक के अंदर जिद्दत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। एक्सपेरिमेंटल नावल कैन बी चैलेंजिंग टू रीडर। ये रीडर के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखते हैं बिकॉज क्योंकि दे रिप्रेजेंट रियलिटी इन अनयूजुअल वेज, क्योंकि ये हकीकत को अनयूजुअल वेज के अंदर शो करते हैं। तो डियर व्यूज़, ये थी काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ नावल्स ब्रीफ टच बाय मोहम्मद सुल्तान। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।